मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई कुछ रीजंस की वजह से मैं आपको कंटिन्यू 2 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और मेरे भाई आज से हमारी प्रॉब्लम जो भी थी, जिस कारण से हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई है और आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग की पिछली क्लास में घन क्यूब। तो जितना हमने पढ़ लिया था मेरे भाई, आज उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो उस एक कदम आगे बढ़ने में हमको क्या सीखना है वो मैंने आपके सामने लिखा है। इस तरीके से सवालों में पूछा जाएगा, ये डाटा आपको दिया जाएगा, तो इसके थ्रू हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जब भी सवाल में ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जो भी हमारा घन रहता है मेरे भाई, जो हमारा घन रहता है, जो हमारा ये घन रहता है मेरे भाई, तो इसमें क्या रहता है, या तो हमें कलर पेंट रहता है। जब ये पेंट रहता है मेरे भाई, इसको जब हम निकालते हैं काट के, तो या तो इसकी 3 सतह हमको रंगीन मिलेंगी, या मेरे भाई 2 सतह रंगीन मिलेंगी, या 1 सतह। इससे ज़्यादा तो 3 से ज़्यादा हमको मिलती नहीं है। ठीक है, 3 से ज़्यादा हमको मिलती नहीं है। ना ही ऐसा कोई घन मिलेगा जिसकी 2 विपरीत सतह रंगीन हो। जैसे ये आगे वाली है तो पीछे वाली भी इसी रंग से सतह रंगीन हो, ये वाली है तो इधर भी पेंट हो, ऊपर है तो नीचे भी हो। मतलब ऐसा कोई हमको घन मिलेगा नहीं जिसकी अपोजिट 2 साइड है मेरे भाई, 2 अपोजिट साइड है रंगीन हो। ऐसा हमको कोई भी क्यूब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या डाटा लिखा है, इसको मैं पहले आपको बता दूं। देखो, सवाल में ये पूछ सकता है कि कम से कम एक सतह रंगीन बताना पड़े आपको दे दिया जाएगा कि इतने सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको छोटे छोटे इतने टुकड़ों में काटा गया है, तो आपको बताना है कि कम से कम एक सतह रंगीन हो। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम एक सतह रंगीन होना चाहिए, कम से कम एक सतह। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, एक सतह रंगीन वाले घन निकालोगे, एक सतह रंगीन वाले घन छोटे घन, लेकिन कम से कम एक, लेकिन 2 वाले भी आप निकाल दोगे। क्या करोगे, 2 वाले भी आप निकाल दोगे। उसने बोला कम से कम एक सतह रंगीन होनी ही चाहिए। तो आप कहोगे ठीक है, एक सतह, हम तो 2 वाली भी दे देंगे आपको रंगीन करके, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलेगा 2 क्या, मैं आपको 3 सतह वाली भी प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर आप सोचो कि 4 वाली, तो 4 वाली आती ही नहीं है। कोई भी ऐसा घन नहीं मिले, कोई भी ऐसा घन आपको मिलेगा नहीं कि मेरे भाई जिसकी 4 सतह रंगीन हो। ठीक है ना, जो जब कोई पूरा बड़ा घन पेंट किया जाता है, जब उसको काटा जाता है, तो उसकी ज़्यादा मैक्सिमम 3 साइड यानी कि 3 सतह ही रंगीन निकलती है, इससे ज़्यादा निकलती नहीं है। तो जब भी इतना पूछा जाए हमसे कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, तो मेरे भाई 1 का भी निकालना पड़ेगा, 2 का भी निकालना पड़ेगा, 3 का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और तीनों का निकाल के घनों की संख्या इनको ऐड कर दिया जाएगा। जब पूछे जाए हमसे ये वाला मेरे भाई कि कम से कम 2 सतह रंगीन, तो हमको 2 का तो निकालना है, प्लस 3 का भी निकालना पड़ेगा। जब हमसे पूछा जाए कम से कम 3 सतह, तो हमको 3 का निकालना पड़ेगा, और 3 के बाद 4 का तो मेरे भाई होता ही नहीं है, तो सिर्फ 3 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट कम से कम। अब आता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह। तो मेरे भाई जब भी वो ऐसा सवाल पूछे, कैसा सवाल में पूछे क्या कि ऐसा ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा में उसमें पूछा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो वो कहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो 2 भी दे सकता हूँ, कम से कम कुछ कितना भी दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कहे तो हमको कम से कम निकालना है। ठीक है ना, 3 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है, 1 का भी निकालना है, और 0 का भी निकालना है। जब वो पूछे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए तो 2 से कम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तो आपको लोगे, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए तो 2 से कम 1, और 1 से कम 0। ठीक है, अब वो कहेगा 1 सतह रंगीन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगीन चाहिए, हमें 1 से ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तो 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए तो 1 ले लो, और 1 से कम 0। तो इतना इनका निकाल के ऐड कर दिया जाएगा, इतना निकाल के इनका ऐड कर दिया जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह आप समझ लो, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट सवाल पे इस तरीके के। ठीक है,
तो मेरे भाई ये एक सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस सवाल को आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सवाल एक बार पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एक रंगे घन को, एक कोई बड़ा घन है वो रंगा हुआ है, उसको 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। एक बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको बताना है मेरे भाई ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या बताना है आपको। मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो आपको बताना है। अभी मैंने आपको इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया था और इसको करना कैसे अब मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो एक सवाल बताता हूँ, उसके बाद दूसरा आप करना, ठीक है। तो देखो, तो क्या करोगे, कम से कम 2 सतह पूछा है आपसे, तो जब भी कम से कम पूछेगा 2 सतह तो आप 2 का भी निकालोगे प्लस 3 का भी निकालोगे, ठीक है। अब 2 सतह निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, 2 सतह रंगीन हो तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 12n-2, और 3 सतह मेरे भाई रंगीन हो, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसका आंसर फिक्स रहता है कितना, 8 सतह, मतलब 8 ऐसे घन आते हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होती है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, इसको सॉल्व करोगे तो n का मान चाहिए आपको, और n का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। आपको छोटे छोटे घनों की संख्या दी है, तो n³ बराबर आपको दिया है 216, तो n का मान आ जाएगा यहाँ पे 6। कितना आ जाएगा, n का मान कितना आएगा मेरे भाई, 6 या कुछ भी बोलो, 6 आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे आप, n की जगह रखोगे कितना, 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 4, और इधर 12 और इधर प्लस 8, 12 चौक कितना आएगा 48, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 56, यानी कि 56। इस सवाल का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, ऐसे कम से कम 2 सतह रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या मेरे भाई 56 आएगी। तो चलो एक सवाल और लेता हूँ, बस डाटा चेंज कर देता हूँ, संख्याएं चेंज कर देता हूँ। तो देखो मेरे भाई, इस सवाल को मैंने चेंज कर दिया है, घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या कर दी 343, और आपसे पूछा गया है ऐसे घन की संख्या बताना है, छोटे घनों की संख्या जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन हो। मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन, एक से ज़्यादा कोई भी, एक से ज़्यादा सतह रंगीन जिसकी हो, ऐसे कोई घन हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसे घन चाहिए जिनकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगीन हो भाई, एक से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो देखो, हमको एक सतह रंगीन वाला घन चाहिए, एक से ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, एक से कम वाला चल जाएगा, एक से कम वाला 0 आता है और 0 से छोटा कोई आता नहीं है। देखो तो मेरे भाई सबसे पहले n का मान, n³ का मान दिया है आपको 343, यहाँ से n का मान निकालो कितना आएगा 7। अब देखो सबसे पहले निकालोगे एक घन, एक घन वाले घनों की संख्या कैसे निकालोगे आप, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब 0 का कैसे निकालते थे, n-2 का होल क्यूब, ठीक है, n-2 पे पावर 3, इधर n-2 पे पावर 2, और इनको ऐड कर दो, बस हो गया। तो देखो क्या होगा मेरे भाई, n का मान आपने निकाला 7 इधर रखोगे, 7 में से 2 हटाओगे कितना बचेगा 5, और 5 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25, और 25 का 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 150, ठीक है। अब इधर देखो n की जगह आप रखोगे कितना 7 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 5, और 5 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा 125, 5 25, 25 5 125, बस आप जोड़ दो, 150 और 125 कितना आएगा मेरे भाई 275, इतना ही आएगा ना, 100 और 100 200, 50 और 25 75। तो मेरे भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट था इसका, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।